दोस्तों, हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार ऐसा माना जाता है जब जब पृथ्वी पर पाप बढ़ा, भगवान ने अवतार लिए। गीता में भी लिखा गया है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मान सृजाम्यहम्। इसका मतलब है, हे भारत, जब जब धर्म की हानि होने लगती है और अधर्म बढ़ने लगता है, तब तब मैं स्वयं की रचना करता हूँ, अर्थात अवतार लेता हूँ। मानव की रक्षा, दुष्टों के विनाश और धर्म की पुनर्स्थापना के लिए मैं अलग अलग युगों में अवतरित होता हूँ। आइए हम जानें श्रीहरि के 10 अवतारों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, मत्स्य अवतार। मत्स्य अवतार भगवान विष्णु का पहला अवतार है। इस अवतार में विष्णु जी मछली बनकर प्रकट हुए थे। हिंदू मान्यता के अनुसार एक राक्षस ने जब वेदों को चुरा कर समुद्र की गहराई में छुपा दिया, तब भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार में आकर वेदों को पाया और उन्हें फिर स्थापित किया। नंबर 2, कच्छप अवतार। कूर्म अवतार को कच्छप अवतार भी कहते हैं। इसमें भगवान विष्णु कछुआ बनकर प्रकट हुए थे। कच्छप अवतार में श्रीहरि ने क्षीरसागर के समुद्र मंथन में मंदर पर्वत को अपने कवच पर रखकर संभाला था। मंथन में भगवान विष्णु, मंदर पर्वत और वासुकी सर्प की मदद से देवताओं और राक्षसों ने 14 रत्न पाए थे। नंबर 3, वराह अवतार। एक बार जब हिरण्याक्ष नामक असुर ने पृथ्वी को चुरा लिया और उसे आदि जल में छिपा दिया, तो उसे बचाने के लिए विष्णु वराह के रूप में प्रकट हुए। इसमें भगवान का शरीर इंसान का था और मुख सुअर का। वराह ने असुर को मार डाला और पृथ्वी को समुद्र से पुनः प्राप्त किया, उसे अपने दांतों पर उठाया और पृथ्वी को ब्रह्मांड में उसके स्थान पर पुनः स्थापित किया। नंबर 4, नरसिंह भगवान। ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु का चौथा अवतार नरसिंह है। इस अवतार में भगवान लक्ष्मीपति नरसिंह मतलब आधे शेर और आधे मनुष्य बनकर प्रकट हुए थे। इसमें भगवान का चेहरा शेर का था और शरीर इंसान का था। नरसिंह अवतार में उन्होंने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए उसके पिता राक्षस हिरण्यकश्यप को मारा था। नंबर 5, वामन अवतार। भगवान विष्णु का 5वां अवतार है वामन। इसमें भगवान ब्राह्मण बालक के रूप में धरती पर आए थे और प्रहलाद के पौत्र राजा बलि से दान में 3 पद धरती मांगी थी। 3 कदम में वामन ने अपने पैर से तीनों लोक नापकर राजा बलि का घमंड तोड़ा था। नंबर 6, परशुराम। विष्णु के अवतार परशुराम राजा प्रसेनजित की बेटी रेणुका और भृगुवंशीय जमदग्नि के पुत्र थे। दशावतारों में से वह 6वां अवतार थे। जमदग्नि के पुत्र होने की वजह से इन्हें जामदग्न्य भी कहते हैं। वह शिव के परम भक्त थे। भगवान शंकर ने इनकी भक्ति से प्रसन्न होकर परशु शस्त्र दिया था। इनका नाम राम था और परशु लेने के कारण वह परशुराम कहलाते थे। कहा जाता है इन्होंने क्षत्रियों का कई बार विनाश किया था। ऐसा माना जाता है क्षत्रियों के अहंकारी विध्वंस से संसार को बचाने के लिए भगवान ने यह अवतार लिया था। नंबर 7, श्री राम। भगवान विष्णु के अवतार श्री राम का नाम कौन नहीं जानता है। भगवान राम को पुरुषों में सबसे उत्तम पुरुष अर्थात मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहा जाता है। भगवान राम 7वें अवतार माने जाते हैं और यह अवतार भगवान विष्णु के सभी अवतारों में से सबसे ज्यादा पूज्यनीय माना जाता है। त्रेता युग में जन्मे भगवान श्री राम अयोध्या के महाराज दशरथ के सबसे बड़े पुत्र थे। भगवान विष्णु ने राम बनकर असुरों का संहार करने के लिए पृथ्वी पर जन्म लिया। नंबर 8, श्री कृष्ण। यशोदा नंदन श्री कृष्ण भी विष्णु के अवतार थे। भागवत ग्रंथ में भगवान कृष्ण की लीलाओं की कहानियां हैं। यह मथुरा में देवकी और वसुदेव के पुत्र के रूप में प्रकट हुए थे। श्री कृष्ण की महाभारत के युद्ध में बहुत बड़ी भूमिका थी। वह इस युद्ध में अर्जुन के सारथी थे। उन्होंने युद्ध से पहले अर्जुन को गीता उपदेश दिया था। नंबर 9, भगवान बुद्ध। भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से एक बुद्ध भी हैं। इनको गौतम बुद्ध या महात्मा बुद्ध भी कहा जाता है। यह बौद्ध धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। महात्मा बुद्ध संसार को मोह माया और दुखों से मुक्ति दिलाने के मार्ग पर निकले। नंबर 10, कल्कि अवतार। कल्कि अवतार भगवान विष्णु का आखिरी अवतार माना जाता है। कल्कि पुराण के अनुसार श्री हरि का कल्कि अवतार कलियुग के अंत में होगा। इसके बाद धरती से सभी पापों और बुरे कर्मों का विनाश होगा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।